साथ संगत जी, आपका समय कहाँ जा रहा है? चलिए साथ संगत जी जानते हैं इस विचार के माध्यम से। आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना, धन निरंकार जी। आज इस पावन घड़ी में हम सब यहाँ जिस विषय पर मनन करने बैठे हैं वह बाहर से बहुत साधारण लगता है, लेकिन भीतर से पूरे जीवन को झकझोर देने वाला है। मेरा समय कहाँ जा रहा है? साथ संगत जी, समय तो हम सबको बराबर मिला है। अमीर हो या गरीब, शिक्षित हो या अनपढ़, जवान हो या बुजुर्ग, सबके पास दिन के 24 घंटे ही है। फर्क बस इतना है कि कोई इन घंटों को निरंकार प्रभु की याद में लगाता है और कोई इन्हीं घंटों को व्यर्थ की उलझनों में गवा देता है। आज हम यहाँ इसलिए बैठे हैं कि अपने दिल से पूछ सके, जो समय प्रभु ने हमें अनमोल भेंट की तरह दिया है, क्या हम उसे सच में सही दिशा में लगा रहे हैं या यूं ही बहने दे रहे हैं? साथ संगत जी, समय नदी की तरह है, बहता रहता है, रुकता नहीं। अगर हम उसमें अपनी नाव से ही दिशा में नहीं मोड़ेंगे तो बहाव हमें कहीं और लेकर जा सकता है, कभी शांति के किनारे तो कभी अशांति के भंवर में। निरंकार प्रभु ने हमें विवेक दिया है, समझ दी है, ताकि हम समय तय कर सके कि अपने समय की नाव को किस ओर मोड़ना है। जब तक इंसान यह नहीं समझता कि उसका समय कहाँ जा रहा है, तब तक वह अपने जीवन का मूल्य नहीं समझ सकता। यहां तक भाग दौड़, काम, पढ़ाई, मोबाइल, सोशल मीडिया, बातें, शिकायतें, चिंताएं, सब कुछ भरा है। पर साथ संगत जी, यह व्यवस्था अक्सर हमें भीतर से खाली बना देती है। हम काम तो बहुत करते हैं पर आध्यात्मिक रूप से कुछ जमा नहीं करते। हम दिन भर दौड़ते हैं पर भीतर की शांति की ओर एक कदम भी नहीं बढ़ाते। तब रात को जब सिर तकिए पर रखते हैं तो थकान के साथ साथ एक अजीब सा खालीपन भी महसूस होता है। यही संकेत है कि हमारा समय सही जगह पर नहीं जा रहा है। निरंकार प्रभु ने हमें यह जीवन यूं ही नहीं दिया है। साथ संगत, यह कोई संयोग नहीं है, यह एक अवसर है अपने आप को पहचानने का, परमात्मा को जानने का और मानव जीवन को सार्थक बनाने का। लेकिन जब हमारा समय केवल बाहर की दुनिया में ही उलझा रहता है तो भीतर की दुनिया की आवाज हमें सुनाई नहीं देती। साथ संगत जी, समय वही है पर उसका उपयोग बदलने से जीवन बदल जाता है। जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या सोचते हैं? आज क्या कमाना है, क्या पाना है, किससे मुकाबला करना है, किससे आगे निकलना है, यही सब चलता रहता है। पर शायद ही कभी यह सोचते हैं कि आज मैं अपने मन को कितना शांत करूंगी, आज मैं कितनी बार निरंकार प्रभु को याद करूंगी, आज मैं कितनी बार किसी के चेहरे पर मुस्कान लाऊंगी। अगर हमारा समय केवल अपनी ही इच्छाओं के पीछे भागने में जा रहा है तो वह समय हमें थकाएगा, सुख नहीं देगा। संत निरंकारी मिशन हमें यही सिखाता है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल जीना नहीं है बल्कि जागरूक होकर जीना है। समय का सही उपयोग वही है जो हमें निरंकार से जोड़ दे, हमें इंसान से जोड़ दे और हमें अपने भीतर की अच्छाई से मिला दे। अगर हमारा समय नफरत, ईर्ष्या और तुलना और शिकायतों में जा रहा है तो समझ लेना कि हम जीवन के खजानों को गलत जगह लुटा रहे हैं। साथ संगत जी, जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति रोज थोड़ी रकम फिजूल खर्चा करता रहे तो एक दिन उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो जाती है। ठीक वैसे ही अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा समय व्यर्थ की बातों में, नकारात्मक सोच में और बेकार की बहसों में खर्च करते रहेंगे तो एक दिन हमारा पूरा जीवन ही खाली हो जाएगा। तब हम पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, समय तो बहुत मिला था पर हमने उसका सही उपयोग नहीं किया। निरंकार प्रभु ने हमें हर पल नया अवसर दिया है, हर सुबह एक नई शुरुआत है। लेकिन अगर हम हर सुबह वही पुरानी शिकायतें, वही पुराने डर, वही पुराने गुस्से लेकर उठते हैं तो हमारा समय आगे नहीं बढ़ता बल्कि वहीं का वहीं घूमता रहता है। मिशन हमें सिखाता है कि समय को केवल काटना नहीं, समय को संवारना है। हर पल को ऐसे बनाना है कि
वह हमें परमात्मा के करीब ले जाए। साथ संगत जी, जब हम सत्संग में बैठते हैं तो हमें यह समझ आती है कि जीवन केवल बाहर की उपलब्धियों से नहीं बनता। असली उपलब्धि है भीतर की शांति। अगर हमारे पास कुछ हो लेकिन मन अशांत हो तो हमारा समय केवल बोझ बन जाता है, लेकिन अगर हमारे पास थोड़ा भी हो और मन शांत हो तो वही समय वरदान बन जाता है। आज का युवा बहुत तेज है, बहुत समझदार है, पर साथ संगत जी वह समय के जाल में भी बहुत जल्दी फंस जाता है। मोबाइल की स्क्रीन पर घंटों निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। हंसी मजाक में, स्क्रॉल करने में, दूसरों की जिंदगी देखने में हम अपनी जिंदगी का समय खर्च कर देते हैं। फिर कहते हैं हमारे पास समय ही नहीं है। असल में समय है पर हम उसे पहचान नहीं रहे। साथ संगत जी, निरंकार प्रभु ने हमें यह चेतना दी है कि हम हर पल सजग रहे। जब हम खाते हैं तो सजग होकर खाए, जब चलते हैं तो सजग होकर चले, कम बोलते हैं तो सजग होकर बोले। यही सजगता समय को सार्थक बनाती है, वरना समय तो बीतता ही रहता है, चाहे हम जागे हो या सोए हो। साथ संगत जी, जब हम सेवा में लगते हैं तो समय खुद ब खुद सही दिशा में लगने लगता है। सेवा में समय देना मतलब परमात्मा के काम में समय देना। जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी का दुख बांटते हैं, किसी को मुस्कान देते हैं तो हमारा समय केवल हमारा नहीं रहता, वह समाज का हो जाता है। यही समय का सही उपयोग है। साथ संगत जी, निरंकार मिशन हमें सिखाता है कि समय को केवल अपने लिए नहीं जीना है बल्कि सबके लिए जीना है। जब हमारा समय केवल मैं में मिट जाता है तो वह छोटा हो जाता है, और जब वह मन बन जाता है तो वह विशाल हो जाता है। तब हमें महसूस होता है साथ संगत की हमारा समय व्यर्थ नहीं जा रहा बल्कि किसी के जीवन को रोशन कर रहा है। साथ संगत जी, जीवन में सुख दुख आते जाते हैं। अगर हम हर दुख के समय रोने में और हर दुख में समय घमंड में लगाएंगे तो दोनों ही हमें खाली कर देंगे। लेकिन अगर हम परिस्थिति में निरंकार को याद रखें तो हमारा समय हमें मजबूत बनाता जाएगा। तब समय हमारे खिलाफ नहीं हमारे साथ चलेगा। अक्सर हम कहते हैं साथ संगत जी काश समय वापस आता, लेकिन साथ संगत जी समय कभी वापस नहीं आता। जो पल चला गया वह इतिहास बन गया, इसलिए जो पल हमारे पास है वही सबसे कीमती है। अगर हमने इस पल को गवा दिया तो हम अपनी ही जिंदगी को गवा देंगे। निरंकार पावन प्रभु की पहचान मिलने के बाद समय का अर्थ बदल जाता है। तब समय केवल घड़ी की सुई नहीं रहता, तब वह साधन बन जाता है, हर पल पूजा बन जाता है, हर सांस सुमरन बन जाती है। तब हमें यह नहीं सोचना पड़ता कि समय कहाँ जा रहा है, क्योंकि हमें साफ दिखने लगता है साथ संगत कि समय प्रभु की ओर जा रहा है। साथ संगत जी, जब हम सुबह उठकर प्रभु का नाम लेते हैं, दिन में अपने काम को ईमानदारी से करते हैं और शाम को आत्मचिंतन करते हैं तो हमारा समय संतुलित हो जाता है। ना ज़्यादा भाग दौड़, ना ज़्यादा सुस्ती, बस एक माध्यम मार्ग जहाँ मन शांत और कर्म पवित्र होता है। आज अगर हम अपने आप से ईमानदारी से पूछे मेरा समय कहाँ जा रहा है तो शायद जवाब मिलेगा कि बहुत सा समय मैं दूसरों को दोष देने में, खुद को सही साबित करने में और भविष्य की चिंता में लगा रहा हूँ। लेकिन मिशन हमें यही सिखाता है साथ संगत कि समय को वर्तमान में जीना है, ना कि अतीत के बोझ और भविष्य के डर में। साथ संगत जी, समय वही अच्छा है जो हमें इंसान बनाए, जो हमें झुका दे, जो हमें जोड़ दे। अगर हमारा समय हमें तोड़ रहा है, हमें कठोर बना रहा है, हमें अहंकारी बना रहा है तो समझ लो कि हम समय को नहीं जी रहे, समय हमें जी रहा है। आइए साथ संगत जी, आज इस पावन घड़ी में हम सब मिलकर संकल्प ले कि हम अपने समय को निरंकार प्रभु की याद में, मानवता की सेवा में और अपने चरित्र को संवारने में लगाएंगे। हम अपने हर पल को इतना पवित्र बनाएंगे कि जब रात को सोने जाए तो मन कह सके कि हाँ, आज का समय सही जगह लगा। साथ संगत जी, जीवन बहुत छोटा है पर उद्देश्य बहुत बड़ा है। समय बहुत तेज है पर दिशा हमारे हाथ में है। अगर हमने दिशा सही चुन ली तो समय हमें मंजिल तक पहुंचा देगा, वरना वही समय
हमें भटका भी सकता है। अंत में बस यही प्रार्थना है निरंकार प्रभु से कि वह हमें ऐसी बुद्धि दे कि हम अपने समय को पहचान सके, उसका सम्मान कर सके और उसे ऐसे कर्मों में लगा सके जो हमें और समाज दोनों को उजाला दे। हमारा हर पल प्रभु की ओर बढ़ता हुआ हो, यही सच्ची सफलता है। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी।